और इसी बड़ी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो आदित्य श्रीवास्तव आबू धाबी से। आदित्य, आबू धाबी यानी कि यूएई का रिश्ता भारत से कई दशकों पुराना है और इस लिहाज से अगर बात की जाए तो नई तकनीक, ऊर्जा, नवोन्मेष और साथ ही साथ जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं उस लिहाज से ये दौरा प्रधानमंत्री का कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल आंचल, कई दशक पुराना ज़रूर है यूएई के साथ हमारा रिश्ता भारत का, लेकिन पिछले एक दशक में 10 से 12 सालों की अगर बात करें तो इस रिश्ते ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। और वो केवल नॉर्मल डिप्लोमेसी की वजह से नहीं हुआ है, उसके पीछे कई तरह की डिप्लोमेसी रही है। पर्सनल डिप्लोमेसी आप इसको कह सकते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी आप इसको कह सकते हैं। और ये इसने कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते जो हैं उसको भी मजबूत किया है। पिछले 10-12 सालों में अगर देखा जाए तो भारत ने यूएई और भारत के बीच व्यापार आसान हो, किस तरीके से बढ़े, इस पर काम किया। लेकिन जो वर्तमान में पश्चिम एशिया के हालात हैं और हालातों के बीच में दोनों देश अपनी चाहे ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, रीजनल कोऑपरेशन की बात करें, इस पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पे आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ये इन मायनों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो इस समय पश्चिम एशिया बहुत एक महत्वपूर्ण जगह बना हुआ है। और ऐसे में भारत एक स्ट्रेटेजी के साथ भारत की ज़रूरतें पूरी होती रहें और तमाम भारत और यूएई किस तरीके से आगे बढ़ सके, इस पर लगातार काम करता भी आया है। व्यापारिक दृष्टि से पिछले कुछ समय में सीईपीए यानी कि सीपा की अगर बात की जाए तो उसने एक बहुत बड़ी मजबूती दी है। 80% से ज़्यादा जो उत्पाद हैं उनको टैरिफ फ्री किया गया। और ऐसे कई ऐसे बड़े कदम रहे हैं जिनका फ़ायदा इस पश्चिम एशिया में जो अभी जो चीज़ें चल रही हैं इस दौर में मिल रहा है। और भारत तो एक संदेश भी दुनिया को दिया है। भारत ने जो भारत और यूएई संबंधों के लिहाज से अगर देखें कि आपसी संबंधों की वजह से ही आप जो है संकट के समय में भी एक साथ खड़े अगर रहते हैं तो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपने नागरिकों को के भले के लिए काम कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा संदेश भी जो है ये भारत और यूएई के संबंधों ने दिया है। देखिए, भारत लगातार अगर देखें तो संतुलित कूटनीति पर काम करता आया है। और ये संतुलित कूटनीति केवल और केवल देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था, वो जिस तरीके से संबंधों को निभा रहे हैं, या यूएई की सत्ता जो है, सरकार जो है, यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो भारत के साथ निभा रहे हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल आदित्य, रणनीतिक लिहाज से या फिर ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस समय में बहुत ही खास माना जा रहा है। लेकिन अगर हम दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों पर भी नजर जब डालते हैं तो दोनों देशों को और भी नजदीक लाती है संस्कृति। बिल्कुल, देखिए 45 लाख भारतीय लोग जो हैं वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ व्यापार करते हैं, अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन हमने देखा 2024 की बात है, बीएपीएस बड़ा हिंदू टेंपल जो है वो यहाँ जब बना, क्योंकि यूएई की सरकार ने ही उसके लिए ज़मीन दी। प्रधानमंत्री की एक तरीके से पर्सनल डिप्लोमेसी भी आप उसको कह सकते हैं कि वो व्यक्तिगत संबंधों की वजह से ही जो काम बरसों लगते हैं, कई साल लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, वो कुछ महीनों के अंदर, करीब 1-1.5 सालों के अंदर एक भव्य मंदिर तैयार हुआ। ये एक ऐसा स्थान बना, ये एक ऐसा केंद्र बना जो सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखें तो इसने लोगों को जोड़ा है, पीपल टू पीपल कनेक्ट की अगर बात करें। और साथ साथ देखिए, जब संस्कृतियां एक साथ चलती हैं ना, केवल एक देश की बात नहीं है, जब कई देशों की संस्कृतियां एक साथ चलती हैं, दो देशों के बीच जब इस तरीके के संबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर दूसरी चीज़ों पर भी रिफ्लेक्ट करता है। यूएई के साथ वही संबंध है। आज यूएई में जो भारतीय हैं वो अपने त्यौहार जो हैं, अपनी जो संस्कृति जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से निभा भी रहे हैं। और इसमें सहयोग की अगर बात की जाए तो यूएई ने भारत के साथ रखा है और भारत ने भी यूएई के साथ रखा है। लिहाजा सांस्कृतिक तौर पर देखें तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल यूएई जो है वो हो जाता है। साथ ही अगर हम देखें आदित्य, जिस सॉफ्ट डिप्लोमेसी को लेकर हमने अपनी विदेश नीति में एक नया ही एस्पेक्ट गढ़ा है पिछले एक दशक में, उस लिहाज से यात्रा कितनी अहम हो जाती है, खास तौर पर तब जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं और ग्लोबल साउथ की प्रखर और मुखर आवाज के तौर पर भारत कई देशों की अगुवाई करता हुआ नजर आता है।
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो केवल यूएई नहीं, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो यूरोप की तरफ भी जाएंगे और केवल यूएई के साथ ही नहीं कह सकते हम, जब आगे यूरोप की यात्रा पर भी जब प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो और जिस तरीके से संबंधों को पिछले कुछ वर्षों में मजबूत किया गया, इसने एक नई दिशा दी है। आप अगर देखें, भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप जो एक गेटवे तैयार पर पिछले कुछ समय पहले जब काम हुआ तो इसने देखा जाए तो एक यूएई को एक गेटवे दिया और भारत चाहता है कि भारत की चीजें, भारत का व्यापार दुनिया तक पहुंचे, ना सिर्फ यूएई बल्कि आगे भी जाए। ऐसे में कई पहलुओं पर काम हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें एक महत्वपूर्ण रोल इसने अदा किया। फिनटेक की अगर बात की जाए तो फिनटेक पर काफी कुछ काम भारत और यूएई के बीच में लंबे समय से होता आया है। ऐसे कई ऐसे विषय हैं जिन पर भारत और यूएई लगातार काम कर रहे हैं और व्यापार आसान हो, लिहाजा यूपीआई की अगर बात की जाए जो और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूएई का है, उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की। और हमने देखा कि किस तरह से जब हम इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है तमाम देशों के लिए, जहां पर विन विन सिचुएशन के साथ अब भारत जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आदित्य श्रीवास्तव अबू धाबी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। अब से और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंच रहे हैं, बेहद अहम, हालांकि 4 घंटे का ही उनका प्रवास है, लेकिन सबकी नजरें हैं। देखिए, 4 घंटे का प्रवास भले ही है, लेकिन जो बातें और जो इसके मायने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो दुनिया के लिए कई संदेश भी हैं। व्यापारिक दृष्टि से क्या और ऊर्जा की दृष्टि से क्या, ये तो हमने विस्तार से दर्शकों को बताया, लेकिन यहाँ में कुछ ग्राउंड से अगर कुछ जो चीज़ें मुझे मिली हैं वो मैं अगर आपसे साझा करना चाहूँ तो वो ये कि यहाँ के लोग जो 45 लाख भारतीय जो यूएई में रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री का यहाँ आना, ये वाकई वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और वो कुछ ना कुछ जो है वो भले ही भारत में इस वक्त नहीं है, वो यूएई में है, लेकिन उनको यूएई में रहते हुए मिल जाता है। वो भारत और यूएई के बीच जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, वो उसकी भी एक मिसाल की बात करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 15 बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपस में मिले हैं और ये प्रधानमंत्री की 8वीं यात्रा है। और साथ साथ जो पश्चिम एशिया के संघर्ष, जो पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों के बीच में ये जो डिप्लोमेसी है दुनिया को मैसेज भी देती है। भारत और यूएई के बीच में देखा जाए सॉफ्ट पावर की अगर बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में एक अबू धाबी में जो बीएपीएस हिंदू मंदिर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रतीक है भारतीय संस्कृति को लेकर अगर देखा जाए तो। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ रहते हैं उनका आपस में जो कल्चर का आदान प्रदान है वो भी कहीं ना कहीं इस पे एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बॉलीवुड यहाँ पे बड़ा लोकप्रिय है देखा जाए तो। खेलों के लिहाज से देखें तो यूएई और भारत के संबंध शुरू से एक अलग मुकाम पर रहे हैं और साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूएई का एक बड़ा रोल जो है वो भारत में होता है और लिहाजा भारत की जो स्ट्रेटजीज हैं, भारत की जो संतुलित कूटनीति की नीति पे जो भारत आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुनिया भारत से बहुत कुछ उम्मीदें भी कर रही है और भारत एक ऐसे रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है कि लोगों को लगता है कि जो जहां पे संवाद नहीं है वह संवाद स्थापित करने का काम या ब्रिज का काम जो है वो भारत कर सकता है। उस लिहाज से और जो संतुलित कूटनीति का जो एक उदाहरण है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर पेश होगा जब प्रधानमंत्री यहां पर होंगे और साथ साथ जो भविष्य की संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो उसको मजबूती मिलेगी और भविष्य के जो टारगेट दोनों देशों ने रखे हुए हैं उन टारगेट्स तक कैसे पहुंचा जाए इस संघर्ष के दौर के बीच में, ये भी कहीं ना कहीं संवाद जो है वो हो सकता है। और अब तक जो डेवलपमेंट, मतलब जो चीजें भारत और यूएई के बीच में हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट आया है वो आज जब टेबल पे दोनों देश के होंगे तो कहीं ना कहीं वो उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही आदित्य, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ आगे के कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से अगर देखा जाए 3T जो है वो यहाँ नज़र आता है, यानी हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की बात की जाए या टूरिज्म सेक्टर की हम बात करें, कहीं ना कहीं यूएई के साथ भारत यहाँ पर एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर जुड़ता हुआ नजर आता है। देखिए बिल्कुल,
सबसे पहले तो हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और इसके बाद बायलैटरल टॉक्स हैं। एक मेज़ पर दोनों देश के अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे और बायलैटरल टॉक्स होंगी और मुद्दे वही हैं जो वर्तमान परिदृश्य जिस में जो संकट की स्थितियाँ जिन चीज़ों को लेकर हैं उस पर कैसे काम किया जाए, आगे उस पर कैसे बढ़ा जाए। एक मुद्दा तो ये है, साथ साथ जो पिछले मुद्दे हुए हैं उन पर संवाद होना है और कुछ एग्रीमेंट्स होने हैं। उन एग्रीमेंट्स में ये उम्मीद है कि देखा जाए तो ऊर्जा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण कुछ समझौते हो सकते हैं, साथ साथ रीजनल कोऑपरेशन के मुद्दे पर समझौते हो सकते हैं और इसके अलावा आने वाले समय में जो संभावनाएं दिख रही हैं उन संभावनाओं पे दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ये चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा मैं अगर देखिए, एक समय था जब भारत का यूएई के साथ केवल तेल और गैस का ही संबंध हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, लेकिन उसके पिछले 10-12 सालों से अगर देखें तो विस्तार हुआ है। फिनटेक की बात की जाए, स्टार्टअप्स की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, बंदरगाहों की बात की जाए, ये इन सब चीज़ों में रियल एस्टेट की बात की जाए तो इन सब चीज़ों में विस्तार हुआ है भारत और यूएई के संबंधों के बीच में। और जो टारगेट भारत और यूएई के बीच में व्यापारिक चीज़ों को लेकर था उसमें आधे से ज़्यादा का अब जो निवेश कहें या व्यापारिक गतिविधियां कहें उस पैसों के मामले में वो कहीं ना कहीं अब दूसरे क्षेत्रों से भी हो रही हैं। और जो $200 अरब का टारगेट 2032 तक का भारत और यूएई ने रखा है और सीपा जो सीईपी है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो उसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजनेस को आसान किया है। और जो 45 लाख भारतीय यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर यहाँ व्यापार करें तो भारत से भी उनका संबंध कहीं ना कहीं है, तो वो यही बताते हैं कि दोनों देशों की ये जो स्ट्रेटजी रही है, जो कूटनीति रही है, इसने कहीं ना कहीं उनके व्यापार को, व्यवसाय को न केवल यूएई भारत बल्कि उसके बाहर तक पहुंचाने में भी बहुत बड़ी मदद की है। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत भी अपने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पर बहुत गंभीरता से काम करता है और हमारे लिए हम एक बड़े तेल को लेकर यूएई पर से हम तेल लेते हैं और वो तेल देखा जाए तो यूएई भी हमको लगातार इस बात को भरोसा देता रहा है, इस बात पर गंभीरता से काम करता रहा है कि भारत के पास वो सप्लाई चेन बनी रहे और इवन रिजर्व तक बना रहे। तो उसको और कैसे मेंटेन किया जाए, उसको किस तरीके से आगे भी और बढ़ाया जाए, ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं इस दौर में। और मैंने पहले भी कहा कि संतुलित कूटनीति के तहत भारत जिस तरीके से अपनी बात रख रहा है और इस समय मिडिल ईस्ट के देश जो है, खाड़ी के देश जो हैं, वो ये समझ रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे संवाद के लिए एक जो है ब्रिज का काम हो सकता है और साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो नागरिक भी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो दोनों देशों के बीच में निभाते हुए हम कह सकते हैं कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक तौर पर वो भी यहाँ पर मौजूद है।